नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ईवीडी पाठशाला पे। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है 17 दिसंबर को समाप्त हो गए हैं और सब लोग अब जो है इंतज़ार कर रहे हैं फिजिकल डेट्स, रिजल्ट डेट्स और आंसर की कब आएगा और वेटिंग लिस्ट में कितने लोग आएंगे। क्या 50 या 55 नंबर जिनको आ रहे हैं वो फिजिकल का तैयारी करें या ना करें, इन सारी बातों को सभी लोग इंतज़ार करें। तो इन सारी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे, वो भी एनालिसिस के साथ। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। और यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। जी हाँ दोस्तों, और एक बात और कि फिजिकल में बदलाव हुआ है। अब फिजिकल में क्या बदलाव हुआ है उसको भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले इसी टॉपिक से कि फिजिकल में जो बदलाव हुए हैं वो क्या बदलाव हुए हैं। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि फिजिकल में क्या इफेक्ट पड़ा है, क्या बदलाव हुआ। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं Based on the merit list of the candidate in the CBT, candidates shall be called for PET 2 times the community wise total vacancy of the post notified against RRB। जी हाँ दोस्तों, पहले जो RRB में थे जो जितना नंबर ऑफ सीट थे यानी कि 62,000 सीट है, तो 62,000 का मात्र 2 ही गुना स्टूडेंट्स को है जो फिजिकल के लिए सिलेक्ट किया जाना था। जी हाँ दोस्तों, यानी कि 1,24,000 से 1,25,000 के आसपास जो है कुल मिला के स्टूडेंट्स का जो है CBT में सिलेक्शन होने जाना था। लेकिन दोस्तों इसमें जो है बदलाव कर दिया गया, उसका जो है मेरे पास न्यूज़ में आई हुई रिपोर्ट का एक मतलब न्यूज़पेपर का कटिंग है, तो उसको हम लोग चलिए देख लेते हैं कि अब जो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का 3 गुना स्टूडेंटों का सिलेक्शन किया जाएगा पीईटी में। मेरिट लिस्ट के साथ ही बनेगी वेटिंग लिस्ट। चलिए इसी में वो न्यूज़ आया हुआ है तो हम लोग देख लेते हैं। पीईटी में भी बदलाव, तो पीईटी में बदलाव जो हुआ है उसकी को न्यूज़ को हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि रेलवे ने शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए भी नियमों में बदलाव कर दिया है। इससे 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 अब स्वीकृति पदों से 3 गुना अभ्यर्थियों को फिजिकल टेस्ट देने बुलाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बोल रहा था कि आपको पहले 2 गुना को बुलाया जाना था, लेकिन अब जो है 3 गुना स्टूडेंट्स को बुलाया जाना है। यानी 62 इंटू 3 यानी लगभग 1,90,000 स्टूडेंट के पास बुलाए जाएंगे CBT 2 के लिए। वही फिजिकल टेस्ट पास करने के बाद दस्तावेज सत्यापन के लिए भी 2 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। यानी फिजिकल टेस्ट में जितना स्टूडेंट्स पास होंगे तो कंफर्म हो जाइए कि यानी फिजिकल टेस्ट में 1,30,000 अभ्यर्थियों को पास होना है, तभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 62,000 रिक्तियों से 2 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। यानी अब कंफर्म हो गया कि जो फिजिकल टेस्ट पास करेंगे वो लगभग 1,30,000 अभ्यर्थी होंगे। अब आगे पढ़ लेते हैं। अंतिम मेरिट में भी वेटिंग लिस्ट बनाई जाएगी। मेरिट में आने वाले अभ्यर्थियों को रेलवे ज्वाइनिंग नहीं करने पर प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों को रेलवे में लिया जाएगा। ये था आपको पीईटी के नियमों में जो बदलाव हुआ है उसके बारे में जानकारी। अब हम लोग देख लेते हैं कि वेटिंग लिस्ट में जो है कितने % स्टूडेंट का जो है वेटिंग लिस्ट बनेगा। तो यहाँ देख सकते हैं जो न्यूज़ में आया हुआ है कि 50% की बनेगी वेटिंग। यानी अब ग्रुप डी की लिखित भर्ती परीक्षा होने के बाद परिणाम जारी करते हुए रेलवे बोर्ड की ओर से मेरिट के साथ ही वेटिंग लिस्ट भी जारी की जाएगी। इसमें कुल वैकेंसी के 50% अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि 62,000 वैकेंसी है तो उसमें से लगभग 50% स्टूडेंट को जो है यानी कि 31,000 स्टूडेंट को वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा, और जब भी वैकेंसी कहीं खाली होगी तो इन्हीं वेटिंग लिस्ट वाले को जॉब दिया जाएगा। यानी कुल मिला के 90,000 स्टूडेंट का रिजल्ट होगा, फाइनल आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, जिसमें से 31,000 स्टूडेंट जो है आपके वेटिंग लिस्ट में रहेंगे। तो ये आपका वेटिंग लिस्ट का जो हो गया दूसरा डॉट जो था वो क्लियर। तो चलिए अब हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब तीसरा टॉपिक जो है वो है आपका कि आंसर की कब आएगा, आंसर की कब आएगा। तो दोस्तों 17 दिसंबर को एग्जाम समाप्त हुए हैं, इसके 2 सप्ताह के अंदर आपका आंसर की आ जाएगा। यानी विदिन 2 वीक आपका आंसर की रिलीज कर दिया जाएगा 2 वीक के बाद, और उसके बाद आप अपना आंसर की देख सकते हैं, और उसके बाद आपको 7 से 8 दिन का मौका दिया जाएगा आंसर की में क्यूरी डालने का कि मेरा जो है आंसर ये सही था और इसके कारण भी आंसर गलत कर दिया गया है। तो 6 से 7 दिन आप आंसर में क्यूरी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको री अपलोडेड आंसर की फाइनल आंसर की आपको अपलोड कर दिया जाएगा आपको क्यूरी के बाद। यानी कुल मिला के ये आपके
जो है जनवरी लास्ट तक ये सब सारा प्रोसेस को आंसर की का कर दिया जाएगा। उसके बाद फरवरी तक आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा, और फरवरी में रिजल्ट आ जाएगा फाइनल, आपका फाइनल में जो है पीईटी के लिए कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ, मतलब किनका किनका सिलेक्शन हुआ, वो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट फरवरी स्टार्टिंग से लेके फरवरी स्टार्टिंग और मिड टर्म तक, लास्ट तक फरवरी में ही आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा। ये आशा हम लोग कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर की और रिजल्ट के बारे में जो भी कन्फ्यूजन था वो दूर हो गई। लगभग फरवरी तक आपका जो है आपका आ जाएगा आंसर की। अब चलिए हम लोग दोस्तों देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 50 नंबर वाले, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मेरा 50 मार्क्स ही आ रहा है, क्या मैं फिजिकल का प्रिपरेशन करूं? तो जी हाँ दोस्तों, आपको फिजिकल का प्रिपरेशन एकदम नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि देखिए फिजिकल जो है बहुत ही टफ है। आपको फिजिकल में क्या क्या करना है, चलिए सबसे पहले मैं उस बात को दिखा देते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि फिजिकल की प्रिपरेशन क्यों नहीं छोड़ना चाहिए। प्रिपरेशन नहीं करते हैं और आपका जो है सीबीटी में पास होकर पीईटी के लिए सिलेक्शन हो जाएगा, तो फिजिकल आसान नहीं है। आपको 35 केजी वजन लेके 100 मीटर दूरी चलना है, 2 मिनट इन 1 चांस विदाउट 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में चलना है, वेट को बिना जमीन पे रखे हुए, और साथ ही साथ आपको 1000 की दूरी 4 मिनट 15 सेकंड में दौड़नी है। और महिलाओं के लिए 20 केजी लेके 100 मीटर चलना है 2 मिनट में एक ही चांस में विदाउट नीचे भार को रखे हुए, और 1000 मिनट 5 मिनट 40 सेकंड में चलना है। यानी कि बहुत ही कठिन फिजिकल होने जा रहा है। तो ये आप एक सप्ताह में या फिर 15 दिन में इसको कंप्लीट नहीं कर पाइएगा। इसके लिए आपको कम से कम 2 से ढाई महीने की प्रैक्टिस चाहिए, 1 से 1.5 महीने की तो कम से कम चाहिए प्रैक्टिस। इसके लिए आप प्रैक्टिस करते रहें। अब क्यों करते रहें? जिनका 50 नंबर है वो बात देख लीजिए कि कुल मिला के जो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ है वो बहुत शिफ्टों में हुआ है, लगभग 3 महीने तक एग्ज़ाम हुए, यानी एक दिन में 3 शिफ्ट हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा शिफ्टों में एग्जाम हुआ है। तो यानी हर शिफ्ट में जो है अलग अलग टाइप का जो है क्वेश्चन पूछा गया, मतलब वेरिएशन क्वेश्चन था। कोई जो है आपका शिफ्ट मॉडरेट टू इजी टू मॉडरेट लेवल का था, फिर मॉडरेट टू हार्ड लेवल का भी हो सकता है, फिर इस तरीके से कोई शिफ्ट बहुत हार्ड था, फिर कोई शिफ्ट मॉडरेट था। यानी हर शिफ्ट आपका सेम टू सेम नहीं था, यानी किसी शिफ्ट को ईजी से मॉडरेट पूछा गया, तो यानी कि हर शिफ्ट आपका ईजी से मॉडरेट नहीं था, क्वेश्चन में वेरिएशन था, जिससे जो है कभी लेवल ऑफ डिफिकल्टी इंक्रीज कर गई, कभी लेवल ऑफ डिफिकल्टी डिक्रीज कर गई। तो हो सकता है कि आप जिस शिफ्ट में एग्जाम दिए हो वो आपका रेलवे बोर्ड उसको हार्ड शिफ्ट माने, और उसमें नॉर्मलाइजेशन करने के बाद अब का जो 50 मार्क्स है वो इंक्रीज करके 70 मार्क्स हो जाए, 65 मार्क्स हो जाए, यानी आपका तो पीईटी में सिलेक्शन हो गया कन्फर्म। तो इसलिए आप जो है ये मत सोचें कि आप मेरा 85 नंबर आ रहा है तो आपका जो है सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि रेलवे में जो है आपका नॉर्मलाइजेशन होता है, और नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट को हार्ड मान लिया जाएगा, किस शिफ्ट को इजी मान लिया जाएगा, आप नहीं बता सकते हैं। तो इसलिए आप जो है अपना फिजिकल का प्रिपरेशन करते रहें। आपका जो है रिजल्ट होने की लगभग 80 to 85% संभावना बनी रहती है कि आपका जो है सीबीटी में पास हो जाएगा और पीईटी में सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि 65 to 70 या फिर 55 इससे ज़्यादा क्वेश्चन को 100% एक्यूरेट करके आए, क्योंकि इस बार जो है पैटर्न चेंज हो गया। और मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन का एनालिसिस भी किया था, तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, बिग साइंस से और मैथ से भी क्वेश्चन अच्छे आ रहे थे। साथ ही साथ जीएस का भी क्वेश्चन आपका जैसे ट्रेडिशनल बेस नहीं था, उसमें अब पहले ट्रेडिशनल में क्या होता था कि आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी से सवाल पूछ दिए जाते थे, लेकिन इस बार जीएस में भी बहुत कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उन सबको कर पाना इतना आसान नहीं था। यानी ज़्यादातर स्टूडेंट्स, एवरेज स्टूडेंट की बात करें तो 55 से 60 क्वेश्चन ही सही करके आए हैं। तो यानी आपका 50 नंबर आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत कम मार्क्स ला रहे हैं। कोई रेयर ही स्टूडेंट्स होगा जिनका आज 70-75 मार्क्स आ रहा है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स का जो है आपका 55, 60, 65 इसी के बीच आ रहा है। तो आप बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है, आपका जो है सिलेक्शन कन्फर्म हो ही जाएगा। 90% आप चांस रखें, इसलिए आप फिजिकल का प्रिपरेशन मत छोड़िए, फिजिकल का प्रिपरेशन करते रहिए। तो सारी बातों की जानकारी मैंने इस वीडियो में दी कि आपको 50 से 55 नंबर वाले को फिजिकल का प्रिपरेशन करना चाहिए नहीं। और चलिए लास्ट क्वेश्चन, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं वो पूछते रहते हैं कि क्या फिजिकल हैंडीकैप्ड वालों को भी जो है आपका पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए नोट में साफ साफ लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन में, द पर्सन विथ डिजेबिलिटी एज स्पेसिफाई इन पारा 11 आर एग्जाम्पल्ड फॉर द अपेयरिंग ऑफ पीईटी हाउएवर आफ्टर क्वालिफाई इन सीबीटी। यानी यदि वो फिजिकल हैंडीकैप्ड का जो टर्म एंड कंडीशन इस नोटिफिकेशन में पारा नंबर 11 में दिया हुआ है, तो यदि आप उसमें आते हैं तो आपको जो है पीईटी नहीं देना पड़ेगा। पीईटी से आपको
बिना पीईटी सीबीटी पास किए करने के बाद इसी पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, यानी पीईटी नहीं दिया जाएगा। तो आशा करता हूँ कि मैंने सारी क्यूरी की आप लोगों को क्लियर किया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।